बच्चों, कैसे हो आप लोग? बेटा हम ऑलरेडी 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 6 चैप्टर्स का मतलब है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उनके बेस क्लियर हो गए और साथ में आपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली। बेटा आप आज भी 7th लेक्चर उसी सेम मोटिवेशन के साथ में अगर देख रहे हो, उसी कॉपी में सारे नोट्स बना रहे हो और चीजों को याद कर रहे हो, इसका मतलब आप रेस में तो हो, और रेस में बहुत पीछे नहीं हो, आप रेस में आगे हो। यानी कि हमने अपना लगभग 50% जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है। ठीक है, इन 6 दिन के अंदर 7th डे है और आप इस चैलेंज में लगे हुए हो, तो बेटा वेरी गुड। और आज बारी है पढ़ने की हेरिडिटी। सो हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी मैम, आपकी साइंस टीचर। बेटा पढ़ाऊंगी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 से 30 मिनट के अंदर पूरा हेरिडिटी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले बेसिक टर्म्स क्या होती है। बेटा जब भी आप हेरिडिटी पढ़ते हो तो समझो कि हेरिडिटी बायोलॉजी का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और जब तक आपने ये बेसिक टर्म्स, इंपोर्टेंट टर्म्स नहीं पढ़ी, जब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो समझिए कि जेनेटिक्स क्या होता है। देखो बेटा, जेनेटिक्स का मतलब होता है, ये पहली बात तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें आप पढ़ते हो हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी का मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आई हैं, कुछ कैरेक्टर्स आए हैं, ठीक है, और उन्हीं चीजों को हम बोल देते हैं हेरिडिटी। यानी कि आप थोड़े हाइट आपकी ज्यादा है या फिर हाइट आपकी कम है, आपका जो हेयर कलर वो ब्लैक है या फिर वो ब्राउन है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे हम हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब ही होता है कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आई हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। यानी कि आपका जो ईयर लोब है वो अटैच है या फिर अलग हटा हुआ है। ठीक है, आपका जो थंब है वो सिंगल है या फिर 2 है, ऐसे करके 2 किसी किसी के होते हैं ना। ये सारी चीजें किस चीज पर डिपेंड करती है, हेरिडिटी के ऊपर। अगला ट्रेड, तो ऐसे कैरेक्टर जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख के बता सकते हो, उनको हम बोलते हैं ट्रेड्स। नेक्स्ट इज वेरिएशंस। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमेशा होती है वेरिएशंस, यानी कि जब एक मेल और एक फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके गैमेट्स मिलते हैं, फ्यूजन होता है, तो क्या होता है, वेरिएशंस होती है, यानी कि बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। समझ के बाद ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। इनमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेपर में तो वो आपसे बोलेगा डिफाइन हेरिडिटी। क्या बोलेगा बेटा, डिफाइन हेरिडिटी। तो इसके ऊपर क्या कर लो, एक स्टार बना लो। अगली चीज समझते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। देखो बेटा, इनहेरिटेड का मतलब होता है जो आपको आपके पेरेंट्स से डायरेक्टली मिले हैं। जैसे कि आपकी आंखों का कलर अगर ब्लू है तो शायद आपकी मम्मी पापा या फिर दादा दादी का जो आई कलर होगा वो भी कैसा होगा, ब्लू होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में समझते हैं, भाई ये मदर है, मदर की आईज ब्लू है, और ये सन है इनका, और सन की आईज भी कैसी है, ब्लू है। समझ गए? तो इनहेरिटेड जो आपको डायरेक्टली विरासत में मिल गया उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड बोलते हैं। दूसरी चीज है बेटा एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, एक्वायर का मतलब होता है जो आपने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया। जैसे कि भाई इस इंसान को देखो, ये पहले ऐसा था, बहुत पतला सा, लेकिन फिर इसके बाद में क्या किया इसने, खाना पीना खूब खाया, आराम से बॉडी वॉडी बनाई, जिम गया और ये ऐसा दिखने लग गया। समझे बात? तो ये क्या किया इसने, अपनी लाइफ टाइम में चीज एक्वायर की। अब ऐसा नहीं होता कि जो बॉडी बिल्डर्स होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, भाई उनकी भी बॉडी वॉडी पहले से बनी हुई होगी, ऐसा नहीं होता। वो चीजें इनहेरिटेड में नहीं आती, सिर्फ जीन्स वाली चीजें आती है। समझ गए? अगली चीज समझो, डीएनए क्या होता है। बेटा आपने बहुत बार सुना होगा डीएनए डीएनए डीएनए। सबसे पहली बात तो आपको डीएनए की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, जो कि क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है बेटा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कैसा होता है ये, डबल स्टैंडर्ड होता है। अच्छा होता कहाँ पे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम डीएनए तो ठीक है पर ये होता कहाँ है। तो बेटा हम सब बने सेल से, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, जो कि कैसा दिखता है बेटा, देखो ऐसा दिखता है डीएनए। समझ गए बात? अगर ये समझते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम क्या है, देखो यहाँ पे समझो, ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या है बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं एक्स जैसे, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अच्छा ये बने कैसे, तो डीएनए जो है ना वो पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब वो इस तरीके से पूरा कंडेंस होता है तो वो एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम बोल देते हैं। समझ के बाद अगली चीज समझते हैं जीन। तो जीन क्या होता है बेटा, सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो होगा उसको हम क्या बोल देंगे, जीन। तुमने जरूर सुना होगा कि भाई आपके पास ना गुड जीन्स है आपके पेरेंट्स के, गुड जीन्स। क्या है जीन्स, ये जो जीन्स पहनते हो वो नहीं, जीन्स का मतलब है कि आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं उनको हमने क्या बोला, जीन्स बोला। और ये होता क्या है, एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसको हम जीन बोलते हैं। अगली चीज है एलील। अब समझो जीन के कोई भी 2 पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती है, उसको हम एलील बोलते हैं। एग्जांपल समझो, मैंने बोला हाइट। क्या बोला मैंने, हाइट। अब भाई हाइट तो टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ, कोई लंबा भी हो सकता है और कोई छोटा भी हो सकता है। तो इसके 2 पार्ट हो गए ना। जैसे अगर लिखें हम, हाइट के 2 पार्ट हो गए, पहला है टॉल और दूसरा है क्या, ड्वार्फ। तो ये क्या हुआ इसके एलील। हाइट आपका क्या है, ट्रेट
ट्रेट कैरेक्टर, और इसके दो एलील हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। समझ गए बात? जैसे कि आई कलर भी अलग अलग कलर की हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ब्लू हो सकती है एंड ब्लैक हो सकती है, या फिर ग्रीन भी हो सकती है। हेयर कलर भी अलग अलग कलर का हो सकता है। ये सब क्या होंगे? इसके एलील्स होंगे, डिफरेंट फॉर्म्स। अगली बात समझते हैं बेटा, दो चीजें होती है, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। तो हुआ क्या, मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो हम पढ़ेंगे अभी इसके जस्ट बाद में। तो हुआ क्या, देखा गया कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो शो होते हैं यानी खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, यानी कि है तो दोनों साथ में, लेकिन एक होगा जो क्या करेगा, डोमिनेंस शो करेगा, बोलेगा कि मैं हूं भाई, और जब तक मैं हूं तो दूसरे वाले के होने ना होने का कोई फायदा नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंस। देखो जैसे कि यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट पर्सन है और यहाँ पे सबसे छोटा, आपको शायद दिखे भी ना, इतना छोटा सा है ये, देख रहे हो बेटा, इसका हाथ का साइज इतना बड़ा है जितना छोटा वाला है वो। तो डोमिनेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये बंदा खड़ा होगा तो पीछे वाला दिखेगा ही नहीं। इसको आप हमेशा ही कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो बेटा? हमेशा कैपिटल लेटर से। अगली चीज, एक्सप्रेस करता है खुद को, ठीक है, दोनों कंडीशंस में, होमोजाइगस में भी एंड हेटेरोजाइगस में भी। कहने का मतलब है, अगर मैं बोलूं टॉल, क्या बोलूं बेटा, टॉल, तो आप इसको कैपिटल टी लिख सकते हो, या फिर आप कैपिटल टी स्मॉल टी लिख सकते हो। अब एक बात समझो, कैपिटल टी है तो इसका मतलब तो ये है ही टॉल, लेकिन अगर एक जगह पर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो स्मॉल वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और टॉल वाला जो है कैपिटल वाला वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि ये भी क्या होगा बेटा, टॉल होगा। तो ये होमोजाइगस यानी कि जब सेम सेम हो, और या फिर हेटेरोजाइगस, दोनों में ही खुद को एक्सप्रेस करता है कौन, डोमिनेंट वाला। अब समझो बेटा अगली चीज, रिसेसिव क्या होता है, जो वीकर वाला होता है, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसको किससे डिनोट करते हो, स्मॉल लेटर से, यानी कि स्मॉल टी। एक्सप्रेस करता है खुद को सिर्फ और सिर्फ किसमें, होमोजाइगस कंडीशन में, यानी कि अगर कैपिटल टी कैपिटल लिखा है तो ही वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा और खुद को एक्सप्रेस करेगा। समझ गए बात? अगली चीज समझो, दो चीजें होती हैं, एक होता है होमोजाइगस और एक होता है हेटेरोजाइगस। देखो अगर सेम सेम चीज लिखी हूं, जैसे कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी ये, ठीक है, हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों सेम है तो ये होमोजाइगस, यहाँ पर भी दोनों सेम है तो होमोजाइगस, लेकिन यहाँ पर एक कैपिटल है और दूसरा वाला क्या है, स्मॉल, तो ये कैसा हो जाएगा, हेटेरोजाइगस। क्या कोई दिक्कत है बेटा? जब दोनों सेम सेम होंगे तो उसको बोल देंगे होमो, जब दोनों डिफरेंट होंगे तो उसको बोल देंगे हेटेरोजाइगस। अगली चीज समझते हैं, एक होता है हैप्लॉइड और दूसरा होता है डिप्लॉइड। देखो बेटा सबसे पहले समझो डिप्लॉइड, क्या लिखा है बेटा, डिप्लॉइड। डाई मतलब होता है दो, एंड प्लॉइडी मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, क्या होंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो हम उसको क्या बोल देंगे, डिप्लॉइड। अच्छा 2n का मतलब क्या है, देखो 2 into n, और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 into 2। समझ गए हो इतनी बातें? ठीक है। अब बोला गया हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है बेटा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पे कितने होंगे, सिर्फ 23 क्रोमोसोम। समझ गए? तो यानी कि जब सिर्फ 23 क्रोमोसोम हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। लेकिन जब डिप्लॉइड होगा यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 23। ठीक है। अगली चीज समझो बेटा, दो चीजें और होती हैं, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। समझते हैं, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर, जो आपको देख के समझ में आ जाए। जैसे कि आप किसी से मिले, ठीक है, आपने उसको देख के बोला कि ओ आप तो टॉल हो यार, आप टॉल हो, आपकी हाइट अच्छी है, लेकिन जब आपने उसको देखा और बोला कि आप टॉल हो, तो क्या आप ये बता सकते हो कि वो कैपिटल टी है या फिर वो कैपिटल टी स्मॉल टी है? देखो बेटा कैपिटल टी, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो आपने बोल दिया कि क्या हो, आप टॉल हो, आपने किसी को देखा और आपने बोला कि भाई आप टॉल हो, आप लंबे हो, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि वो कैपिटल टी है या फिर वो कैपिटल टी स्मॉल टी है? बोलो बोलो, देख के बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। यानी कि जो टॉल, ड्वार्फ, कलर, ये सब चीज देख के बता दे उसको हम बोलते हैं क्या, फिनोटाइप। लेकिन जो जीन के अंदर हो, भाई मेरे जीन के अंदर कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, वो ऐसे देख के नहीं पता चलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। क्या बोलेंगे बेटा, जीनोटाइप। समझ गए? यानी कि जो देख के पता चल जाए वो फिनोटाइप, और जो देख के पता ना चले, जो जीन के अंदर हो, वो क्या होता है, जीनोटाइप होता है। ठीक है भाई, ये सारे के सारे हमारे कुछ बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इस चैप्टर की। अब हम पढ़ते हैं आगे, समझो। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडल। क्या नाम था, मेंडल। अब भाई अगर मेंडल आए नहीं होते कभी, अगर मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर वर्क नहीं किया होता कभी, तो हमें जेनेटिक्स के बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 7 साल तक काम किया था, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। 7 साल तक काम किया था और 7 कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया था। वो 7 कैरेक्टर्स अभी हम पढ़ेंगे।
समझ गए? देखो तो भाई जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया था, 7 साल तक काम किया था और इनको हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला था, ठीक है। अब देखो कब से कब तक किया था, 1822, मतलब इनकी बर्थ और डेथ का टाइम दे रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। अब समझो इन्होंने क्या लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, पी प्लांट लिया था, और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए, क्या होता है साइंटिफिक नेम, पाइसम सटाइवम, ठीक है। गार्डन पी प्लांट इन्होंने लिया था। अब समझो भाई पेंडल एक्सपेरिमेंट एंड मटेरियल, तो इसने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, कौन कौन से, सबसे पहला है सीड कलर, क्या बेटा सबसे पहला सीड कलर। ये सारे कैरेक्टर्स आपको देखने क्यों जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर में इनमें से कोई भी 2 कैरेक्टर उठा के वो क्वेश्चन पूछ ले। जरूरी नहीं है कि जो आपने डायहाइब्रिड पढ़ा है वही आएगा, ऐसा हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले पॉड शेप और स्टेम लेंथ, समझ के बाद इन 7 में से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए। अब देखो भाई सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर वो स्टेम, और साथ में फ्लावर पोजीशन, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अब होता क्या, ये 2 चीजें हैं, पहला वाला है डोमिनेंट और दूसरा वाला क्या है, रिसेसिव। हमेशा याद रखना, हमेशा, कि एक डोमिनेंट के साथ में दूसरा वाला क्या होता है, रिसेसिव होता है। कभी भी 2 डोमिनेंट साथ में नहीं होंगे, तो क्या बनेगा भाई, जब भी आप क्रॉस कराओगे तो एक होगा डोमिनेंट, यानी कि जो खुद को एक्सप्रेस करेगा, और दूसरा वाला होगा क्या, रिसेसिव, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। समझ गए? डोमिनेंट वाले को लिखते हो आप किससे, कैपिटल लेटर से, और स्मॉल वाले को आप लिखते हो किससे, स्मॉल लेटर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई तो सबसे पहली बात इन्होंने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या किया था, मोनोहाइब्रिड। समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है जब इन्होंने सिंगल कैरेक्टर्स को लिया, उनको क्रॉस कराया, तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिया सबसे पहले एक टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट, और एक लिया प्योर डॉर्फ प्लांट, ठीक है। अब इनको लगा मैं एक लंबा पेड़ ले रहा हूँ, एक छोटा ले रहा हूँ, तो जो बनेगा वो मीडियम होगा, वो बीच का होगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ क्या, टॉल प्लांट बन गए। जितने भी प्लांट बने, जितनी भी जनरेशंस बनी, वो सारी की सारी कैसी बनी, टॉल बनी। इनका दिमाग खराब हो गया, इन्होंने बोला कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, समझे बात। तो देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टॉल प्लांट लिया, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी, इन्होंने डॉर्फ प्लांट लिया, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनके बने गैमेट, टी टी स्मॉल टी, दोनों गैमेट्स को फ्यूज कराया, क्या बन गया बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी एक कैपिटल होगा तो हमेशा वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन स्मॉल वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा बेटा, टॉल। अब मेंडल का यही चीज देख के दिमाग खराब, मेंडल ने बोला कि भाई मैंने तो टॉल भी लिया था, डॉर्फ भी लिया था, पर बन रहे हैं क्या, टॉल बन रहे हैं सारे के सारे। तो यहां से आया था क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या आया था बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो इसने क्या किया, इसी क्रॉस को आगे बढ़ाया, उसने बोला कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम कराएंगे सेल्फिंग। क्या करेंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। यही कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्रॉस कराएंगे। क्या कराया, ये लिख दिए भाई, इनके गैमेट्स बना दिए और क्रॉस करा दिया। मैं आपको पूरा एक बार समझा देती हूँ लिख के, देखो मेरे साथ में बनाना कॉपी में, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या लिया था, प्योर टॉल। क्या लिया बेटा, प्योर टॉल। और क्या लिया बेटा, प्योर ड्वार्फ, ठीक है। तो ये थे पेरेंट, क्या थे ये, पेरेंट्स। प्योर टॉल का मतलब कैपिटल टी, प्योर डॉर्फ का मतलब स्मॉल टी। अब इनसे बनेंगे बेटा क्या, गैमेट्स। क्या बनेंगे बेटा, गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी। इनको कराएंगे क्रॉस। क्या कराएंगे, क्रॉस, यानी कि ये क्या बन रही है, F1 जनरेशन। क्या बन रही है बेटा, F1 जनरेशन। तो क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब समझो अगली चीज, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी बना है ये कैसा है, टॉल। क्या बेटा, ये टॉल। मेंडल भाई का दिमाग खराब, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो कराया सेल्फिंग। क्या कराई, सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग कराने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, सेल्फिंग कराने का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। लिख लोगे इतना, अब समझना, ध्यान से समझना। देखो क्या किया, ये जो कैपिटल टी था इसको उठाया, इस वाले कैपिटल टी के साथ में क्रॉस करा दिया, समझे। पहले कैपिटल टी को इस वाले कैपिटल टी से क्रॉस कराया, क्या बनेगा, कैपिटल टी। फिर सेम इसी वाले टी को दूसरे वाले से कराया, इस वाले से, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या कोई दिक्कत है इतने में, नहीं। अगली चीज देखो क्या की इन्होंने, स्मॉल टी को उठाया, इस वाले कैपिटल से कराया, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इससे कराया तो क्या बना, स्मॉल टी। चलो भाई लिख लेते हैं आपके पास क्या क्या चीजें आई हैं। देखो क्या क्या है आपके पास है कैपिटल टी, ठीक है, और आपके पास में है क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो मेंडल ने देखा, अच्छा ये है टॉल, अच्छा ये वाला भी क्या है, टॉल, अच्छा ये वाला भी क्या है,
टॉल। अच्छा ये वाला क्या है, ड्वार्फ। इसने बोला चलो भाई थैंक गॉड कि एक तो ड्वार्फ आया, क्योंकि उसने ड्वार्फ भी लिया था। तो इसने बोला, इसका मतलब ये है कि कितने टॉल बने, 3, और कितने ड्वार्फ बने, 1। इसने बोला 3:1 हो जाएगा। क्या, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक मतलब जो आपने देख के बताया कि टॉल है या फिर ड्वार्फ है। चलो अब बात करते हैं किस चीज की, कि जो आपका जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो क्या आएगा। आपको इतना समझ में आ रहा है बेटा, लिख देना प्लीज कमेंट्स में कि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, क्या किया, प्योर टॉल लिया, प्योर ड्वार्फ लिया, गैमेट्स बनाए, F1 जनरेशन आ गई, सारे के सारे टॉल आए। मेंडल ने बोला पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे, सेल्फिंग कराओ भाई। क्या कराओ, सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराई, देखा 3 टॉल आए, 1 ड्वार्फ आया। थोड़ी सी तसल्ली मिली कि ओके ओके एक तो ड्वार्फ आया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला चलो चलो अब क्या निकालेंगे, 2 चीजें निकालेंगे, एक पहला फिनोटाइपिक रेशियो एंड दूसरा जीनोटाइपिक रेशियो। तो देखो फिनोटाइप का मतलब क्या है, टॉल कितने बने हैं एंड ड्वार्फ कितने बने हैं। तो बेटा अभी तो गिने हमने, 3 टॉल बने हैं और 1 ड्वार्फ बना है। अब बात करते हैं जीनोटाइप की, इसकी बात करेंगे जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। बेटा कैपिटल टी कितने हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और ये 1। तो आपका जीनोटाइपिक रेशियो आ गया 1:2:1। याद होना चाहिए बेटा, ये समझ गए, आपको पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है याद होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है इतने में अभी तक, समझ में आ गई बातें, इसको साथ साथ में नोट करना। अगली बात समझते हैं, कुछ बचा तो नहीं है, नहीं, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे लिखा था हमने खुद से सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की। बेटा किसकी बात करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। समझते हैं इसमें क्या किया था, मेंडल ने 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को लिया था और फिर क्रॉस कराया था। ठीक है, समझो इसने क्या किया, राउंड एंड ग्रीन लिया। क्या लिया बेटा, राउंड एंड ग्रीन। पहले मेरी एक बात समझो, इसको सॉल्व करने से पहले एक बात समझते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में कि जो राउंड वाला है बेटा, क्या है, राउंड, वो कैसा है, डोमिनेंट है। कैसा है, डोमिनेंट। ठीक है, तो यानी कि आप इसको कैपिटल आर से डिनोट करोगे। क्या कोई दिक्कत है। तो जो रिंकल्ड वाला होगा, क्या होगा, रिंकल्ड वाला, वो कैसा होगा, रिसेसिव होगा। क्या होगा बेटा, रिसेसिव। तो इसलिए आप इसको क्या लिखोगे, स्मॉल आर। क्या कोई दिक्कत है भाई किसी को इतने में अभी तक, नहीं। अगली चीज समझो, क्या बोला है, कलर, येलो एंड ग्रीन। तो जो येलो वाला है येलो वाला है आपका डोमिनेंट, और जो वो है ग्रीन वाला, वो कैसा है आपका, रिसेसिव। तो इसका मतलब येलो वाले को आप लिखोगे कैपिटल वाई एंड ग्रीन वाले को आप लिखोगे स्मॉल वाई। समझ गए हो इतनी बातें। ठीक है, ये आपको नोट करना है भाई, साइड में ऐसा का ऐसा ही लिख लेना जैसा मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला इन्होंने, राउंड एंड ग्रीन, यानी कि क्या आएगा, आर, और ग्रीन के लिए क्या आएगा, स्मॉल वाई। कैसे पता बेटा, यहां से पता है ना, यहाँ पे देखो, दोबारा से पीछे जाओ 15 सेकंड और फिर देखो कैसे लिखा है। ठीक है, अब देखो रिंकल्ड एंड येलो, तो येलो क्या होगा बेटा, कैपिटल वाई एंड रिंकल्ड क्या होगा, स्मॉल आर। क्या कोई दिक्कत है। तो ये हो गए आपके पेरेंट्स। क्या हो गए बेटा, आपके पेरेंट्स नहीं, प्लांट के पेरेंट्स। ठीक है, क्या होगा ये, पेरेंट्स। अब इनसे बनेंगे गैमेट्स। क्या बनेंगे, गैमेट्स बनाओ। क्या आएगा, एक स्मॉल आर आ जाएगा, मतलब कैपिटल आर आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई। इसमें से क्या आ जाएगा बेटा, वाई एंड आर। कोई दिक्कत नहीं। अब करा दो बेटा क्रॉस। क्या करा दो, क्रॉस। आ जाएगी आपकी क्या, F1 जनरेशन। क्या आ जाएगी, F1 जनरेशन। क्या बनेगा, आर वाई। अच्छा, कौन कौन बच्चा है जो इसका नाम बता सकता है, इसका नाम बता सकते हो क्या, इसका नाम क्या होगा, देखो कैपिटल आर है यानी कि राउंड, कैपिटल वाई है यानी कि येलो, यानी कि क्या आया, राउंड एंड येलो। तो कैसे आए बेटा, सारे के सारे डोमिनेंट। हमने यही तो पढ़ा था मोनोहाइब्रिड में कि सारे के सारे टॉल आ रहे थे, और यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, सारे के सारे डोमिनेंट आ रहे हैं। अब समझो दोबारा से मेंडल ने क्या कराया बेटा, मेंडल ने कराई सेल्फिंग। क्या कराई, सेल्फिंग करा दी मेंडल ने। क्या करा दी बेटा, सेल्फिंग। याद रखना क्या है, राउंड एंड येलो। क्या है बेटा, आर वाई। अच्छा, अब एक और डाउट आता है बच्चों को हमेशा कि मैम ये आ गया लेकिन इसमें से गैमेट्स कैसे बनाए। तो ये समझने के लिए देखो अब कि गैमेट्स कैसे बनाने हैं। तो देखो गैमेट कैसे बनाओगे, हमेशा देखो, लिख लो पहले इनको, आर वाई। अब इनको करा दो क्रॉस, इस आर को इससे तो आ जाएगा आपका क्या, आर वाई। फिर इसको इससे करा दो तो आ जाएगा आर वाई। फिर देखो बेटा पेन चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। फिर आपने इसको इससे कराया तो क्या आएगा, वाई आर, और इसको इससे कराया तो क्या आएगा बेटा, वाई आर। क्या कोई दिक्कत है, ये चारों आपके बन गए गैमेट्स। अब इन चारों को लिख लो बेटा लाइन से। क्या कर लो, इनको लाइन से लिख लो। यहाँ पर देखो ऐसे, आर वाई वाई आर एंड वाई आर। इन सेम को यहाँ पर भी लिख लो, आर वाई वाई आर एंड वाई आर। समझ गए बेटा, इसका बना दो एक क्या, स्क्वायर।
और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं बेटा, पुनेट स्क्वायर। ठीक है, अब कराओ क्रॉस। तो बेटा हमेशा देखना कैसे क्रॉस कराना है, देखो कैसे क्रॉस कराओगे, आर आर तो आर आर, वाई वाई तो वाई वाई, समझ गए। फिर इसी वाले को सेम इससे कराओगे क्रॉस, तो क्या आएगा आर आर वाई वाई। फिर इसी वाले को इससे कराओगे क्रॉस, देखो तो क्या आएगा आर आर वाई एंड वाई। फिर बेटा इस वाले को इससे कराओगे क्रॉस, तो क्या आएगा आर आर वाई एंड वाई। समझ गए इतनी बातें, ये खुद से पूरा क्रॉस कराओगे। अच्छा एक चीज और समझा देती हूँ कि इसमें नाम कैसे लिखने हैं आपको। देखो बेटा नाम कैसे लिखोगे, ये आर आ गया तो ये हो जाएगा राउंड, ये हो जाएगा वाई तो येलो, समझ के बाद राउंड येलो एंड राउंड येलो। ये वाले सारे के सारे राउंड येलो है, बाकी के नीचे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आएंगे, समझ गए। अब देखो आपने जो पेरेंट लिया था वो कैसा था, पेरेंट था राउंड एंड येलो, तो जितने भी आएंगे कैसे राउंड एंड येलो वो होंगे पेरेंट टाइप के, और जितने भी आएंगे दूसरे वो होंगे क्या, न्यू कॉम्बिनेशंस। एक बात समझाती हूँ बेटा, देखो जैसे मान लो दो पेरेंट है, एक है डॉक्टर एक है टीचर, ठीक है, एक डॉक्टर है एक टीचर है, उनके 4 बच्चे हुए, ठीक है, उनमें से एक डॉक्टर बना, एक टीचर बना, एक पुलिस बना और एक चोर बन गया, समझे। अब हुआ क्या, जो डॉक्टर और टीचर बने वो थे पेरेंटल टाइप यानी कि सेम, लेकिन जो पुलिस और चोर बने वो क्या थे, नॉन पेरेंटल टाइप थे, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशंस बन गए। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, जो राउंड एंड येलो बनेंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके पेरेंटल टाइप, और जो नए बनेंगे ग्रीन राउंड वगैरह जो भी बनेंगे वो सारे के सारे होंगे आपके न्यू कॉम्बिनेशंस, ठीक है, याद रखना हमेशा। अगली चीज समझते हैं बेटा, मेंडल के लॉ। तो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, तीनों के तीनों लॉ आपको याद होने चाहिए, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या था कि भाई कोई एक बंदा खुद को बस एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंस शो कर रहा है और दूसरे वाले की एग्जिस्टेंस को शो ही नहीं होने दे रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब जब ऐसा होता रहता है तो आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि दोनों के दोनों जो गैमेट्स होते हैं वो जाते हैं सेपरेट। जब गैमेट मतलब जब जाइगोट बनता है उससे पहले क्या हो जाता है, सेपरेट, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जब वो सेग्रेट हो गए, अलग अलग हो गए, तो क्या हो जाएगा, कोई जो पहला वाला है वो किसी और के साथ जाके मिल सकता है, दूसरा वाला किसी और के साथ जाके मिल सकता है, इसको हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि इंडिपेंडेंटली वो किसी के साथ भी जाके जुड़ सकते हैं। समझ गए बात। तो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि कोई भी गैमेट किसी के साथ में भी जाके बाद में जुड़ सकता है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का जिसको हम बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। और बेटा इतनी बार क्वेश्चन आया ना इससे, सेक्स डिटरमिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन आया है, मतलब मैं बताऊं अगर तो लगभग अगर तुम देखोगे लाइन से बुक में देखोगे तो 8 से 9 क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे सेक्स डिटरमिनेशन के, और इतना इजी टॉपिक है ना, बहुत इजी है, समझते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि बेबी जो है वो बॉय है या फिर गर्ल है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, तो एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ एनिमल्स में होते हैं, कुछ एनिमल्स में अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका जो है जेंडर है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर जेनेटिक्स की बात करें तो वो ह्यूमंस में होता है और कुछ एनिमल्स में। जैसे कि भाई देखो एक बात समझाती हूँ आपको, समझो, एक जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन उसके पास में होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है बेटा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सब में सेम होते हैं, यानी कि एक मेल के अंदर एक फीमेल के अंदर सब में सेम होंगे 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोजोम। दूसरा एक जो पेयर होता है वो डिफरेंट होता है, वो मेल के अंदर होता है क्या, XY, और फीमेल के अंदर होता है क्या, XX, और इसको हम बोलते हैं क्या, सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम्स। अब बेटा 50% चांस होते हैं कि जो चाइल्ड होगा वो बॉय बनेगा, और 50% चांस होते हैं कि जो बेबी होगा वो क्या बनेगा, फीमेल बनेगी, ठीक है। कैसे, देखो ये क्रॉस देखो यहाँ पे, तो ये फीमेल है ये मदर है, फीमेल है ये मेल है, मैं बोल रही फीमेल है ये मदर है, ये फीमेल है ये मेल है, ठीक है। फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है, मेल के पास में XY क्रोमोसोम है, ठीक है। X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम। अब हुआ क्या, एक X क्रोमोसोम गया दूसरे वाले X से क्रॉस कर गया बेटा, तो क्या बनेगी, फीमेल। अब मदर का जो यही वाला X क्रोमोसोम है वो दूसरे वाले Y से क्रॉस कर गया, तो क्या बनेगा बेटा, बॉय बनेगा। एक X दूसरे X से करेगा तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, और फिर यहाँ पे मेल बनेगा। तो होता क्या है भाई, मदर के पास तो सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम ही है, लेकिन फादर के पास तो Y क्रोमोसोम भी है ना, यानी कि जो चाइल्ड होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा वो मदर पे तो डिपेंड ही नहीं करता किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके पास तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, XX क्रोमोसोम है। समझ के बाद तो आपके पेपर में ये आता है, जब भी आएगा तो ये पूरा का पूरा आपको ड्रॉ करके आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, और चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म होता है बेटा। हमने
खत्म कर लिया चैप्टर, ये वाला भी हमारे 7 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। बस इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है कंटिन्यू, डेली डेली छोटे छोटे लेक्चर से लेते रहने हैं, आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बाद में हम सैंपल पेपर्स भी करेंगे। बस पढ़ते रहो, खुश रहो एंड जय हिंद जय भारत।